हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम आज बात करेंगे कि लेकर के कि 90 साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के हो गए हैं। ठीक है, हो नहीं गए हैं, 90 साल में एंटर कर गया है। एग्जैक्ट मैं उसका मतलब फॉर्मेट बताऊंगा। आज की जो ये भी टॉपिक है इसमें आप यूं कह सकते हो कि स्टैटिक्स पार्ट इन द न्यूज में जो रहा है इकोनॉमिक्स के लेकर के उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। दरअसल कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि जब हम कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड या ईयर्स को अगर हम कंप्लीट कर जाते हैं तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, सेंचुरी, गोल्डन जुबली, दशक वगैरह वगैरह करके। एक दशक, एक साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल तो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी 1 अप्रैल बीता है, न्यूज में था, तो इस वजह से मुझे लगा कि शेयर कर लेते हैं हम आपके साथ। और दूसरी यह भी चीज़ है कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है कि आने वाले समय में ये हो सकता है कि डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाए कमीशन के द्वारा, या पीसीएस की जो मेंस है या फिर यूपीएससी का जो मेंस होगा उसमें इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में भी पूछा जा सकता है। ऐसा इस वजह से हो सकता है क्योंकि ये न्यूज में है और इसका महत्व हमारे डेली लाइफ में होता है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। एट द रेट 90 ईयर स्नैपशॉट फ्रॉम द हिस्टोरी, सेंट्रल बैंक स्टोरी ऑफ द लास्ट 90 ईयर जनरली been one of installer achievement relationship with government। अब आरबीआई है, इसका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रिलेशन, और जब इस्टेब्लिशमेंट किया गया तब से लेके अब तक का इसकी क्या अचीवमेंट रही है। आप लोग नए हैं तो भी कुछ ही साल पहले का बात कर रहे हैं हम। हो सकता है कि उस समय आप कंपटीशन की लाइफ में प्रवेश ना किया रहे हों। जैसे 8 अगस्त 2016, 8 अगस्त 2016 को डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, मुद्राबंदी हुई। दूसरी चीज़, इसके बाद डिमोनेटाइजेशन के बाद जीएसटी आया, फिर आपका हो सकते कोविड आया। उस दरमियान जो मेजर मेजर चीज़ें हुई, कुछ मानव के द्वारा बनाई, कुछ नेचर के द्वारा जो चीज़ें की गई, उस स्थिति परिस्थिति में आरबीआई अपने आप को कैसे ढाला ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम। एट प्रेजेंट टाइम अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर सेंट्रल बैंक एट प्रेजेंट टाइम, तो आप कह सकते हैं क्वालिटी असेट ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। वित्तीय सेक्टर में, विभाग में जो है कि आर्थिक या फिर जो मनी है उसकी स्थिति क्या है। फॉर एग्जांपल के लिए पिछले 8 10 12 साल से ये समय, हालांकि वो पॉलिटिकल टूल भी बना होता है लेकर के कि एनपीए, नॉन परफॉर्मेंट असेट ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम को लेकर के 2014 या 15 का इकोनॉमिक सर्वे जब आया हुआ था तो उस पे एक अलग से चैप्टर बनाया गया था एनपीए को लेकर के। तो उसमें बताया गया था कि मतलब मेजर रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग द एनपीए क्या था। तो मैंने जब स्टडी किया, जब मैं स्टूडेंट था, हालांकि आज भी हैं स्टूडेंट, आधा आधा टीचर हैं, तो उसमें हमने रियलाइज ये किया कि कहीं ना कहीं अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर में है तो उसको मेजोरिटी में रहना चाहिए। आप समझ गए, मेजोरिटी में रहना चाहिए। ऐसा क्यों कहा मुझे लगा क्योंकि देखिए उसमें हमेशा यही बात कही जा रही थी, डिसीजन मेकिंग या फिर डिसीजन लेने की क्षमता जो सरकार की थी उस समय बड़ा ही दुविधापूर्ण थी। मतलब ये था कि बहुत डायलेमा था कि लें कैसे लें, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी, कई पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार बनाई थी तो हर लोग अपनी अपनी डिमांड रखते थे, और उसमें कोई लॉ लाना पड़ता था अप्रूवल के लिए तो बहुत ही जटिलता होती थी। आज की जो टॉपिक मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि इसमें आरबीआई गवर्नर फ्रॉम 1935 से लेकर के 23 तक का लेकर के सब जर्नी लिखी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश करिए। 90 साल हो गया आरबीआई को लेके। इसके बाद और भी चीज़ें इसमें हम
पढ़ेंगे कि आरबीआई का जन्म कब होता है, कैसे होता है। तो आरबीआई का थोड़ा मैं बताऊं उससे पहले मैं इसकी हिस्टोरी बताना चाहूँगा। हिस्टोरी बताएंगे और कहेंगे कि आरबीआई एक्ट 1934 एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आरबीआई 1935। अकॉर्डिंग टू एक्ट के अनुसार देखा जाए तो ये आप कह सकते हो एट द रेट 90 साल आरबीआई पूरा कर लिया अपने इस्टेब्लिशमेंट को, कार्यकाल को। और आज ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आरबीआई की बात की जाए 1935 से लेकर के 2024 तक की, 2024 तक की, तो ये होता है कि ये 90 साल में अब एंटर कर गई है। अगला आने वाला एक साल जो होगा अप्रैल, ये आपका 90 साल कंप्लीट करेगा। तो दोस्तों, सेंट्रल बैंक जो किसी कंट्री का होती हैं, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं दरअसल सेंट्रल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। एट प्रेजेंट टाइम में शक्तिकांत दास जो है कि शक्तिकांत दास जो है कि इसके आज ये गवर्नर है, पिछले काफ़ी साल से, जब उर्जित पटेल ने अपना रिजाइन दे करके छोड़ दिया। शक्तिकांत दास जो होते हैं ये एक एक्स आईएएस ऑफिसर होते हैं और इनके पास नॉलेज भी है ठीक ठाक। और यहाँ पे जो आज मैं टॉपिक कवर करूँगा आपको लेकर के, मैं जनरली आपके साथ डिस्कस सबसे पहले यहाँ पे कर लेता हूँ आरबीआई को लेकर के। ठीक है। कि सबसे पहले आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया आपका 1 अप्रैल 1935 को। रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति थी? मॉनेटरी स्टेबिलिटी, करेंसी मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, रेगुलेटिंग बैंकिंग सिस्टम एंड द सेटिंग इंटरेस्ट रेट। स्टोरी पिछले 90 साल के आरबीआई का हमें पता होना चाहिए क्या है कैसे। आरबीआई का जो लेजिस्लेशन इनेक्ट किया जाता है ये आपका मार्च 1934 को किया जाता है। प्रोविजन जो होता है रिलेटेड किससे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बैंक, इशू ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड द लोकल बोर्ड। आरबीआई का जो काम शुरू करता है 1 जनवरी 1934 से करता है। इसके बाद दोस्तों, और मैं अगर आपसे बात करूं यहाँ पे लेकर के, एक सेकेंड। तो जब आरबीआई इस्टेब्लिश की जाती है तो हमें पता है कि हम उस समय कॉलोनी थे आरबीआई की, जब सॉरी ब्रिटिश रूल के। 1935 इस्टेब्लिश किया गया, 1947 में हम इंडिपेंडेंस पाते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस पाते हैं और इस समय इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। अगले 10 से 12 साल के बाद हम होते हैं। एक यह होता है कि ब्रिटिश टाइम के दौरान जो है कि कौन गवर्नर थे, पहली चीज़। दूसरी, पहला फर्स्ट इंडियन कौन थे जो गवर्नर बनते हैं किसके? आरबीआई के। राइट, अब यही जिक्र करने जा रहे हैं हम आपसे। देखिए, फर्स्ट गवर्नर ऑफ द आरबीआई के जो होते हैं एक ऑस्ट्रेलियन सर ऑसबोर्न आर्केल स्मिथ जो एक क्रिकेट प्लेयर है, वहाँ से आप नाम याद करिएगा, स्मिथ। उसके बाद 1 of 2 मैनेजिंग डायरेक्टर भी होते हैं गवर्नर के। बट इंडियंस, पहला जो इंडियंस थे वो जो गवर्नर बने आरबीआई के, वो थे सी.डी. देशमुख थे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, फर्स्ट इंडियन गवर्नर of the RBI, you can say that sir C.D. Deshmukh sir थे, but first governor of the RBI was Australian सर ऑसबॉर्न आर्कले स्मिथ होते हैं। उसके बाद
Following partition, it was agreed that the RBI would cease to be the currency authority for Pakistan. Means that कि जब पार्टीशन 1947 में होता है तो अब आरबीआई किसकी होगी, कैसे काम करेगी, इसको लेकर के तो करेंसी का जो मैटर था ये आरबीआई के ही अंतर्गत पाकिस्तान का रखा गया। बात समझ गया। और इंडियन नोट वुड बी सीज टू बी लीगल टेंडर इन पाकिस्तान। इंडियन करेंसी को पाकिस्तान में अलाउड नहीं किया। आपने देखा होगा कौन सी मूवी है, हैप्पी भाग गए, ऐसी मूवी पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। इतना आसान होता अगर रियल में भी होता तो लोग फुल की गड्डी में बैठ के चले जाते हैं। पता मुझे लगता है फुल की गड्डी जब भी जाती हुई तो 2-4 बुलेट दागते होंगे आगे पीछे फुल में। तो ये चीज़ होती है। फिर उसके बाद रिलेशन ऑफ आरबीआई विद गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट टेस्ट टाइम टू टाइम। जैसे इंडिया जब भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन किया, दैट टाइम वाज गवर्नर ऑफ द आरबीआई डॉक्टर उर्जित पटेल। आई थिंक अभी मैं अगर गलत नहीं तो आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ही थे, आई एम श्योर 99.99। तो उस समय कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई से कंसल्ट नहीं किया था, मतलब उससे कुछ विचार विमर्श नहीं किया था। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, बट आरबीआई ने भी आकर के जो कि जस्टिफाई किया, नहीं भाई बात हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं। देखिए जैसे रिफॉर्म ऑफ 1911 एंड द सुब्बाराव उर्जित पटेल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2008 की जो इकोनॉमिक क्राइसिस होती है, डिमोनेटाइजेशन एट नवंबर 9 2016 एंड द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एंड द एसेट क्वालिटी रिव्यू। ये सभी चीज़ों को हम करेंगे ड्यूरिंग द पैंडेमिक स्टेप टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो अब मैं चलूँगा सीधे आरबीआई के पेज पे। आरबीआई के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है आरबीआई का। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि कैमरे की क्वालिटी बेहद ही अच्छी होगी ऑनलाइन वाले के लिए। ऑफलाइन में जो है थोड़ी सी दिक्कत होगी विजिबिलिटी को लेकर के। किसी को दिक्कत होगी ऑफलाइन में तो बता दीजिएगा। अब आते हैं आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे, कब किया जाता है। बेसिस ऑफ एक कमेटी थी, हिल्टन यंग कमीशन था, इसने सजेस्ट दिया भैया ऐसा करिए, एक आरबीआई नाम का एक संस्था बनाइए जो बैंकिंग के सेक्टर में देखरेख करेगा। और उसी के सजेशन पे एक एक्ट भी लाया गया, दैट इज कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एंड अंडर RBI Act 1934 in 1935 Reserve Bank of India established by British on January 1। के बाद इंडिया सेंट्रल बैंक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एट स्टार्टेड ऑपरेशन अप्रैल 1 1935 इस्टेब्लिशमेंट किया गया। यहाँ पर 3 सवाल बनते हैं, इसके सजेशन पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट होता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस एक्ट के अंतर्गत इस्टेब्लिश होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिशमेंट किया गया, उसके बाद ये अपना ऑपरेशन कब से स्टार्ट करती है। फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होता है ना 31 मार्च, सॉरी 1 अप्रैल से, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल प्रोविजन। आरबीआई स्टार्टेड शेयर होल्डिंग कंपनी बट इट बिकम नेशनलाइज। इसको नेशनलाइज्ड किया गया 1949 में। नेशनलाइज का मतलब ये हो गया अब पूरी तरह से इस पे भारत सरकार का अधिकार होगा, अंबानी अडानी का नहीं, प्राइवेट एक्टर का काम नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ये चीज़ें हुई। उसके बाद अंडर आरबीआई ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948 के अंतर्गत ऑनरशिप ट्रांसफर किया, देयर आफ्टर द फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर स्मिथ होते हैं, हमने अभी बात किया है। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो होते हैं
यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट इंडियन गवर्नर, ठीक है, टी देशमुख सर होते हैं 43 से 49, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब बिफोर इंडिपेंडेंस ही बन गए थे 34 में, 49 तक थे, बहुत लंबा कार्यकाल था इनका, समझ सकते हो। मनमोहन सिंह एक ऐसे मतलब आज के ज़माने में व्यक्ति हैं, और जो पिछले समय में गांधी जी हुआ करते थे, उनका एक बहुत बड़ा शेर पार्लियामेंट का फेमस है, जब वो एज ए प्राइम मिनिस्टर थे, सुषमा स्वराज को लेकर के बात कहते हैं, माना कि तेरे दीदी के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा इंतजार देख, तू मेरा शौक देख। तो मनमोहन सर एक ऐसे व्यक्ति हैं कि वास्तव में उन्होंने वो कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में किया, बहुत कम लोग किए हैं। और ये पहले एक ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो आरबीआई के गवर्नर के बाद वित्त मंत्री, प्लस इसके बाद जो है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। इसके बाद अगर हम और आगे बात करें कि फर्स्ट आरबीआई मेन ऑफिस जो लोकेटेड थी इसकी कोलकाता में थी, बट 1937 में इसको शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में। के बाद इसके 4 जोनल ऑफिस हैं, उसके बाद 22 जो कि रीजनल ऑफिस है। और इम्बल की बात करें, जो सिंबल होता है आरबीआई का, टाइगर एंड पाल्म ट्री, अगर आप आरबीआई का जो लोगो है उस पर देखेंगे तब। आरबीआई इंटरेस्टेड विद द वैरायटी ऑफ द रोल, कोई एक सिंगल रोल नहीं है आरबीआई का, इसने मल्टीपल रोल प्ले किया है। और उसके बाद जैसे मान लीजिए फॉरेन एक्सचेंज को लेके, करेंसी को इशू करना, प्रमोशन ऑफ द नेशनल ऑब्जेक्टिव एंड द क्रेडिटिंग, शॉर्ट टर्म लोन एंड क्रेडिट बोल सकते हो, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू अस, दिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम फॉर द एस्पिरेंट, दैट्स वाई हम ब्रीफ में चलते हैं। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर की अब हम बात कर लेते हैं। कन्फ्यूजन होता है बहुत बार, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, राइट। दूसरी चीज़, आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 जुलाई से लेकर के आपका 30 जून तक का होता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना बजट जो पब्लिश करती है 1 फरवरी को करती है। ये 3 चीज़ अपना दिमाग में बैठा के रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है एज ए जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आरबीआई अकेले नहीं काम करती है, आरबीआई की कुछ सब्सिडरी इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो आरबीआई को हेल्प करती हैं एज ए गाइडलाइन। एग्जाम्पल के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, मुद्रा से पता चलता है ऐसा छापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसका इन फाइनेंशियल टेक्निकल एंड एलाइज सेक्टर को लेके हम बात करें। अफेयर ऑफ द आरबीआई और गवर्न बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर, ठीक है। जो आरबीआई के का जो गवर्न किया जाता है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, उसके द्वारा जो कि किया जाता है, उसमें कुछ मेंबर्स और कुछ डायरेक्टर होते हैं। ऑफिशियल डायरेक्टर जो होते हैं वो गवर्नर होते हैं, प्लस नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं। मतलब आरबीआई के ये हो गए, प्लस उसके बाद 4 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं, अलग अलग के होते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे द टेन्योर नॉट मोर देन 5 ईयर, जनरली 3 साल का होता है। इनको रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है, ये बात अपने दिमाग में जो कि गाड़ लीजिए, क्योंकि कहानी बताता हूँ। ऐसा कहा जाता था कि जब यूपीए सरकार थी 2014 में, उस समय अपॉइंट किया था रघुनाथ रघुनाथ राजन को, तो उन्होंने किया ये था कि बोला ये गया कि हो सकता है कि इनको सरकार नई बनी गई है, इनको हटा दिया जाए टेन्योर से पहले, लेकिन नहीं। फिर ये बात हुआ कि हो सका इनको रीअपॉइंटमेंट किया जाए, तो बात ये निकल करके आई थी, इन्होंने खुद ही
अपना इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन का बात ही नहीं। ज़्यादा बेइज्जती होने से अच्छा है कि सरकार निकाले, अपने ही निकल के चले जाए। रघुराम राजन, तो इनको रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। फिर उसके बाद प्रेजेंट जो गवर्नर हैं हमारे, डिप्टी गवर्नर हैं, उनके बारे में शक्तिकांत दास गवर्नर है हमारे, और जो डिप्टी चार गवर्नर डिप्टी गवर्नर हैं ये नेमली पीपी, और हालांकि बदल भी गए हैं ये, लेकिन गवर्नर बस याद करिएगा, ये लोग बदल गए हैं। फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाउ टू डिफाइन द वर्क, फंक्शन या वर्क। ये क्या करती है, इशू करती है, पहली चीज नोट को इशू करती है, जो आप नोट लेकर के दुकान शॉप पे जाते हो, बट 1 रुपए की नोट, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बट 1 रुपए की नोट एंड कॉइन चाहे जितनी बड़ी हो, 10,000 के ऊपर कॉइन नहीं आप छाप सकते। ठीक है, छोड़ करके बाकी जो करेंसी होती है वो आरबीआई करती है। 1 रुपए के ऊपर 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के नोट्स दीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का जो है कि सिग्नेचर होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का जो सिग्नेचर होता है सिक्के पे और 1 रुपए की नोट। बैंकर टू गवर्नमेंट अभी क्या करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट सरकार की भी बैंक होती है, उनको जब पैसे की जरूरत होती है तो वो दे देते हैं, और उनको बैंकिंग सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडेंस भी देते पानी देने। इसके साथ अब इसके साथ राज्य सरकार केंद्र को दोनों देती है, और उनकी जो सिक्योरिटी होती है, जिसको जिस सिक्योरिटी बोलते हैं, ये जो कि खरीदती है और बेचती है। ठीक है, बातें हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे है आपका, एक सेकेंड, बैंकर्स बैंक। सपोज करिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को पैसे चाहिए, ये कैसे फंक्शन करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि आरबीआई इनको एज ये बॉस के रूप में रेगुलेट करता है। बैंकर्स ऑफ द बैंक मतलब बैंकों का बैंक है। उसके बाद लेंडर ऑफ द लास्ट स्टोर, आरबीआई इज नॉट ओनली बैंकर टू बैंक बट आल्सो, अगर बैंकों को कहीं से पैसा नहीं मिलेगा तो वो आरबीआई से पैसा ले सकती। इसके बाद कस्टोडियल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसको वो अपने पास रखती है। बात समझ गए। इसके बाद कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट और द मनी सप्लाई। बात समझ गए। मनी सप्लाई मार्केट में कितनी होनी चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है, वो सभी चीज़ें कौन करता है, आरबीआई। सपोज करिए आपके पास पैसा है 10 रुपये, वो आरबीआई के डिसीजन पे है, तो आरबीआई चाहेगी तो वो भी वापस ले लेगी। जैसे 2000 और 500 की नोट, 2000 नहीं 1000 और 500 की नोट 8 नवंबर 2016 को वापस ले लिया गया, कह के भारत सरकार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा, और आप जमा कहाँ किए, बैंक में, बैंक से कहाँ पे गया, आरबीआई के पास, सरकार के पास नहीं। ठीक है, अब इसके बाद रेगुलेटर ऑफ बैंक्स, फिर यहाँ पे आते हैं रेगुलेटर ऑफ बैंक्स। आरबीआई इंटाइटल्ड बाय द रेगुलेटरी पावर अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट। 3 मेजर ऐसे एक्ट हैं, हालांकि एक्ट तो बहुत सारे हैं, ज़्यादा हैं, बट 3 ऐसे एक्ट हैं जिसके आधार पे आरबीआई की पूरी नींव टिकी है। एक खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 प्लस एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। इज दैट क्लियर। अब आते हैं करेंसी नोट प्रिंटिंग एंड कॉइन मेल्टिंग, वो अलग चीज़ हो जाती है, हम उसको अभी नहीं डिस्कस करेंगे। अब देखिए लायबिलिटी पेमेंट क्या होती है, ये एक आपका अलग है। हम आरबीआई के बारे में करें, आरबीआई के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं, अब
यहाँ पे आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया जो होता है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित किया जाता है और एक तरह का इंस्ट्रूमेंट जो कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखिए इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल द क्रेडिट, मॉनेटरी क्रेडिट कंट्रोल दोनों एक ही है। पहला है आपका क्वालिटेटिव एंड दूसरा है आपका पहला है आपका क्वांटिटेटिव एंड दूसरा है क्वालिटेटिव, गुणात्मक गुणात्मक एंड मात्रात्मक। लोगों की ज़बरदस्ती कहने पे हिंदी भी ठीक ठाक आ गई है। अब है क्वांटिटेटिव में क्या आते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव में देख लेते हैं क्या क्या आता है। बैंक रेट, LFA, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिजर्व रिक्वायर, CRR, SLR। LFM में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, मार्जिनल और स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सभी चीज़ें हैं यहाँ पे नीचे दिया भी गया है, बट हम जनरल ओवरऑल ले रहे हैं व्यू, ठीक है। अब आते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो, ये सभी चीज़ें हैं, रिवर्स रेपो रेट है, ये चीज़ें। तो ये हमने बात किया RBI को लेकर के बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी। अब देख लेते हैं आगे कोई वैसा होगा तो, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हमने RBI के बारे में मुझे लगा। RBI ने 1991 में कुछ काम किया था, फिर उसके बाद आपका मनमोहन जब प्रणब थे, तो पृथ्वीराज थे 2008 की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है थे वगैरह वगैरह। आज के लेक्चर इतना है।